अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स का ग्रेडिंग सिस्टम तब्दील कर दिया गया। इनमें क्या मेजर चेंजेस की गई हैं और बच्चों पर इस चीज़ के क्या असरात होंगे, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे कि 7 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम को 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम में कैसे चेंज किया गया, नंबर्स को ग्रेडिंग या दूसरे अल्फाज में सीजीपीए में कैसे चेंज किया गया, पासिंग मार्क्स तब्दील कर दिए गए, क्या पेपर्स जो बनते हैं नॉर्मली हमारे पास क्या वो भी चेंज होंगे या नहीं होंगे, ये ग्रेडिंग सिस्टम कितनी फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा और इस ग्रेडिंग सिस्टम के यूनिवर्सिटी के साथ कोई क्लैश हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले 7 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम था और उसमें बच्चे को A+, A, B, C, D और एक F, E के बाद F ग्रेड दिया जाता था। F का मतलब होता था फेल। ये 7 ग्रेड्स के अंदर इस ग्रेडिंग सिस्टम को डिवाइड किया गया था। बच्चों को नंबर भी दिए जाते थे और नंबर्स के साथ साथ ग्रेड भी दिए जाते थे। अब ग्रेडिंग सिस्टम 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है। इसके अंदर बच्चों को A++, A+, A, B++, B+, B 6 ये ग्रेड बनते हैं। उसके बाद C, D, E और एक फाइनल U ग्रेड भी दिया जाएगा और U का मतलब है अनसेटिस्फैक्ट्री। बच्चे को फेल नहीं कहा जाएगा, बच्चे को ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा नंबर्स की बुनियाद। इस ग्रेडिंग सिस्टम का दूसरे ग्रेडिंग सिस्टम के साथ इतना ही फर्क है कि पहले नंबर्स ज्यादा में एक ग्रेड दिया जाता था, 5-5 नंबर में एक ग्रेड बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ अब रिजल्ट कार्ड के ऊपर नंबर नहीं शो किया जाएंगे, रिजल्ट कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स ही दिए जाएंगे और इन ग्रेड्स के साथ साथ बच्चों को सीजीपीए दिया जाएगा। इससे पहले यूनिवर्सिटीज के अंदर एक तरीका लॉन्च था जीपीए देने का, जिसको हम ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं। और जब टोटल रिजल्ट 9th 10th का या 11वीं 12वीं का बनेगा तो उसको हम सीजीपीए कहेंगे, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब ये ग्रेड पॉइंट एवरेज स्कूलों के अंदर 9th 10th और 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को भी दी जाएगी। लेकिन ये जो सीजीपी है ये 5 नंबर्स में डिवाइड किया गया। इससे पहले जो सीजीपीए दिया जाता था यूनिवर्सिटियों के अंदर वो 4 सीजीपीए मैक्सिमम था। अब 5 सीजीपीए दिया जाएगा 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों। अगर किसी बच्चे का जीपीए 1 से कम हुआ तो उसको अनसेटिस्फैक्टरी कंसीडर किया जाएगा या उसको 0 नंबर, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि वो फेल हो जाएगा, उसको रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा पेपर देना पड़ेगा। इससे पहले जो पासिंग मार्क्स थे वो 33% थे। अब पासिंग मार्क्स 33% से बढ़ा के 40% कर दिए गए। अब बच्चा 40% नंबर लेगा तो वो किसी ना किसी सीजीपीए में आएगा, अगर 40 से कम हुए तो वो अनसेटिस्फैक्टरी या फेल कंसीडर किया जाएगा। इससे पहले रिजल्ट कार्ड्स के ऊपर जो है नंबर्स के साथ साथ ग्रेड्स दिए जाते थे। अब सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स लिखे होंगे और ग्रेड्स के साथ बच्चे का सीजीपीए या जीपीए लिखा जाएगा। ठीक है, ये जीपीए बच्चे को अलॉट किया जाएगा कि उसने इस ग्रेड के अंदर इतना जीपीए हासिल किया। ये सिस्टम 3 फेजेस के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेज में जो अभी 9th में या फर्स्ट ईयर में बच्चे मौजूद हैं, इनको ये दिया जाएगा। अगले साल कुछ और बोर्ड्स हैं उनको शामिल करके बच्चों को यही ग्रेड सिस्टम में नंबर दिए जाएंगे। उससे अगले साल कुछ और बोर्ड्स को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा और एट लास्ट 2026 के अंदर तमाम पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं सब के अंदर सीजीपीए वाला यानी ग्रेड्स 10 पॉइंट्स ग्रेड्स वाला सिस्टम लॉन्च हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। इस सीजीपीए का ये जो 5 नंबर्स में सीजीपीए दिया जा रहा है या जीपीए दिया जाएगा, इसका यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा कोई क्लैश नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जीपीए देने का जो तरीकेकार है वो डिफरेंट है और बोर्ड्स का डिफरेंट होगा। लेकिन इस हवाले से यूनिवर्सिटी को बता दिया गया है, एचईसी को बता दिया गया है कि हमने ये तरीका लॉन्च किया है और अगर आने वाले दौर में बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जो एचईसी के अंडर आती हैं तो इस बुनियाद पे आप उनको एडमिशन देंगे। जहां तक पेपर्स की बात है, पेपर्स के अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। इससे पहले पेपर्स के अंदर ग्रेजुअली कंप्रीहेंशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड और कंसेप्चुअल बेस्ड सवालों का इजाफा किया गया, लेकिन वो उसी तरह ही इजाफा रहेगा और उसी तरह ही मार्किंग की जाएगी। सिर्फ नंबर्स के साथ साथ मार्किंग करने में अब आपको ग्रेड भी लिखना पड़ेगा। अब इस ग्रेडिंग सिस्टम के बच्चों पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? सबसे पहले तो उन्होंने खुद कहा कि ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है बच्चों के ऊपर, ये खत्म हो जाएगा कि नंबरों की जो दौड़ लगी हुई है, बच्चे अपने नॉलेज के लिए पढ़ने की कोशिश करेंगे, नंबरों के लिए पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। वैसे गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये आउटडेटेड करिकुलम है, इसको पहले वो तब्दील करते, क्योंकि आज भी जो हमारे बाप और दादा ने मिस्टर चिप्स पढ़ा था वो आज भी पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद फिजिक्स के अंदर
जो है वीडियो टेप, कैसेट्स और पुराने दौर की जो चीजें खत्म हो गई हैं, या पुराने दौर का जो कैमरा है वो खत्म हो गया, वो चीजें आज पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उस आउटडेटेड करिकुलम को थोड़ा सा जदीद किया जाता है और उसके बाद ये वाला ग्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया जाता है। चले, अब वो कर दिया है तो पॉसिबली करिकुलम भी रिवाइज हो जाएगा। इसका एक फायदा ये होगा कि बच्चों के ऊपर जो एक्स्ट्रा एक बर्डन बना हुआ था कि नंबर लेने की दौड़ के अंदर डिफरेंट एकेडमीज इधर उधर से मतलब चीजें इकट्ठी करके बच्चा ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने की कोशिश करता था, उस दौड़ में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी। इससे पहले यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस बच्चों के जो नंबर्स आते थे उनके ऊपर रिलाय करते थे कि जो अच्छे नंबर आते थे जिन बच्चों के, उनको एडमिशन दिया जाता था, बाकियों को पीछे रख दिया जाता था। अब कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी मेडिकल कॉलेज ब्लंटली बच्चों के इस ग्रेड के ऊपर वो रिलाय नहीं करेंगे। वो अपना एक अच्छा सा टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट की बुनियाद पे एडमिशन देंगे। ये जो नंबरों की वेटेज बच्चों की दी जाती थी, ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई है। अब वही बच्चा आगे निकलेगा जो काबिल है, जिसके पास नॉलेज है। रट्टा लगाने वाले बच्चे के लिए अब थोड़ी सी स्पेस कम हो गई है और इसका नुकसान ये होगा कि हमारा जो एकेडमिक कल्चर है वो थोड़ा सा नीचे बैठेगा, क्योंकि बच्चों ने जस्ट ग्रेड लेने और उनको पता है कि हमने इतना पढ़ना है कि हम अगली स्टेज पे चले जाए। तो पॉसिबल ये है कि एकेडमीज इसको फेस करेंगी। थैंक यू वेरी मच।